हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 11th NCERT मैथ एक्सरसाइज 8.2। तो उम्मीद करते हैं कि आपने एक्सरसाइज 8.1 और उसके कॉन्सेप्ट को पिछले वीडियो में देखा होगा। आज हम चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पर, यानी कि एक्सरसाइज 8.2। ओके, तो उसके पहले एक दो कॉन्सेप्ट को समझते हैं, फिर चलते हैं 8.2 पर। तो जैसा कि आप जानते हो, क्या जानते हो कि अगर a प्लस बी पावर n है तो इसका जो एक्सपेंड होगा तो कितना होगा? तो कहोगे सर n c0, a पे n, b पे क्या 0, इन कहोगे आप। तो हम अभी जानते हैं कि अब ऐसे n से 0 हो गया और प्लस n से 1 हो जाएगा, a पे पावर n माइनस 1, b पे पावर 1, यानी कि अब इनकी पावर घटती जाएगी 0 तक और इनकी पावर बढ़ती जाएगी कहां तक? n तक। तो ऐसे कहोगे आप nc2 a पे पावर n माइनस 2, b पे पावर 2। ऐसे आप चलोगे तो आरवां पद पाओगे NCR a पे पावर n माइनस r, b पे पावर क्या हो जाएगा r। कैसे कर रहे हो आरवें के लिए? देखिए, जब यहाँ पे 1 था तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 1। जब यहाँ पे 0 था तो यहाँ पे भी वास्तव में n माइनस 0 ही था। जब यहाँ पे 2 है तो 2 को घटाया गया है, 2 यहाँ लिखा गया है। उसी प्रकार जब यहाँ पे r होगा तो यहाँ भी r होगा, यहाँ भी क्या होगा? r होगा। और प्लस आप डॉट 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 लास्ट वाला टर्म पाओगे NCN a पे पावर 0 और b पे पावर क्या? आप आ जाओगे n। ये 0 कैसे हुआ स्टूडेंट? n माइनस n, n जो यहाँ पे होता है उसे घटाते हैं। तो आप इसको समझ रहे हो ना? ऊपर सब n सब वही है। ये 0 1 2 3 4 ऐसे 5 कुछ भी होगा और यहाँ पे ए वाला टर्म लगातार घटता जाता है। पहले वाले टर्म की जो पावर होती है ना, लगातार घटती जाती है और दूसरे वाले टर्म की पावर लगातार बढ़ती जाती है। तो आप देखो, ये पहला पद है, ध्यान दीजिएगा। हम चल रहे हैं जनरल टर्म की ओर। ये पहला पद है तो यहाँ पे लिखा है 0, पहले पद के लिए 0 लिखा है t1, दूसरे पद के लिए यहाँ पे 1 लिखा है t2, यहाँ पे तीसरे पद के लिए क्या लिखा है? 2 लिखा है, यानी कि तीसरा पद टर्म 3 और यहाँ पे 2 लिखा है। तो सोचो जरा, यह कौन सा पद होगा? अरे भाई, यह 2 था तो यहाँ पे 3 हुआ, एक ऐड हुआ ना। यह 1 था तो यहाँ पे 2 हुआ, यह 0 था तो यहाँ पे 1 हुआ, एक एक ऐड हो रहा है। जब ये r है तो यानी कि r प्लस 1 होगा। तो यही होता है हमारा जनरल टर्म। यही क्या होता है हमारा? जनरल टर्म, जो कि हमने पिछले लेक्चर वाले में देखा था, पहला कॉन्सेप्ट में। जनरल टर्म यानी कि r प्लस 1वां पद क्या हो गया? NCR a टू द पावर n माइनस r, b टू द पावर r। कोई कहता है 8वां पद बताओ, कोई कहता है आपसे क्वेश्चन इसी प्रकार बनेगा, 8वां पद बताओ। तो आप यहाँ पे कहोगे 7 प्लस 1, तो r का मान आपको 7 रखना पड़ेगा, ठीक है ना। कोई कहता है 9वां पद बताओ, 9वां पद, तो क्या करोगे? यहाँ पे r का मान 8 रखना पड़ेगा, एक क्योंकि ऐड है ना, यहाँ पे 1 ऐड हो चुका है तो 9वें के लिए यहाँ पे 8 करना पड़ेगा, तो क्वेश्चन अभी लगाया जाएगा। अब आते हैं हम लोग मिडिल टर्म पे। ये तो हो गया जनरल टर्म का फार्मूला, इसको याद रखिएगा कि आरवां पद निकालना होगा, ऐसे ही निकालेंगे। अब आते हैं मिडिल टर्म पे। मध्य पद, इसके अंदर होती है व्यापक पद। अब मध्य पद कैसे होगा? देखो जरा, आप जानते हो क्या कि अगर हम कहें कि a प्लस बी का यहाँ पे स्क्वायर है तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, जब घात 2 तो पद 3, यानी कि जो घात हमारे हैं हम कहेंगे
किसी भी बाइनोमियल एक्सपेंशन में पदों की संख्या बराबर घात की संख्या प्लस 1। घात से एक ज्यादा, घात से एक ज्यादा होता है। किसी भी द्विपद प्रमेय के प्रसार में पदों की संख्या घात से एक ज्यादा होती है। जैसे यहाँ पे 2 तो 3, अगर यहाँ पे पावर 3 लग जाए तो 4 पद आने लगेंगे। तो अब इसी पे हम काम करेंगे। मध्य पद निकालना है ना। हम कहेंगे पहला केस, यदि घात सम संख्या हो तो। क्यों ऐसा हो सकता है कि घात सम संख्या हो तो सम यही है जो 2 से कट जाता है, तो देखो यही सम है, इसी पे काम कर लेंगे। तब पदों की संख्या n प्लस 1। नहीं, यदि घात सम संख्या हो, यदि घात n जो यहाँ पे है स्टूडेंट, ये अगर सम संख्या है तो पदों की संख्या n प्लस 1। और सम में जब 1 जोड़ोगे, किसी भी सम संख्या में जब 1 को ऐड करोगे तो क्या पाओगे? विषम पाओगे। तो यह क्या हो जाएगा? विषम। यह विषम संख्या। अब विषम के लिए आप भली भांति परिचित हो। अतः मध्य पद, अतः मध्य पद कितना आ जाएगा? कुल पद इतना हो गया विषम में। विषम में कुल पदे हो गए n प्लस 1 और एक जोड़ के बटे 2। जैसे यहां पे देखो, ये 2 हो गया, 2 पद है हमारे पास, n का मान यहाँ पे 2 है, ठीक है ना। मिडिल टर्म में ज्ञात करना है, तो मिडिल टर्म के लिए क्या करोगे? 2 प्लस 1 कुल इनके पद हो गए, 2 प्लस 1 घात से इनके पद हो गए। अब इनमें 1 करके आधा कर दिया तो 4/2 यानी कि दूसरा पद। देखो दूसरा पद मिडिल नहीं है, ये तो मिडिल टर्म इनका है, यही मध्य पद होता है। विषम संख्या आपने पढ़ा होगा, अगर 9 है तो 9 धन 1/2 यानी कि 5वां पद। ओके, तो 9, ये तो होगी बात 9 की। लेकिन हम देख रहे हैं कि जब यहाँ पे पावर 2 है तो पद कितने आए? 3 आए। तो आप कहो 3 धन 1/2, तो कहोगे 4/2, तब भी कह सकते हो। अब लेकिन यहाँ पे क्या कहोगे? n। पदों की संख्या टोटल कितनी आ गई? एक घात हो गई n, पदों की संख्या n प्लस 1 हो गई, तो n प्लस 1 टोटल पद हो गए विषम संख्या में, और प्लस 1/2वां पद। ओके, जब आपके पास यहीं पे बच्चे गलती करते हैं कि n प्लस 1 नहीं करते। तो n प्लस 1 क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि यही हमारे पदों की संख्या जो कि विषम है। अगर पावर सम हुआ, इवन नंबर हुआ, तो आप कहोगे मध्य पद कितना हो जाएगा? कुल पद विषम वाले और प्लस 1/2 यानी कि यही वाला पद क्या हो जाएगा? मिडिल टर्म हो जाएगा। केस सेकंड देखो, यदि घात विषम, यदि घात जो n है वह विषम संख्या हो, तब पदों की संख्या ये विषम है ना। विषम में 1 जोड़ोगे कितना आएगा? तो कहोगे सर सम संख्या आएगा। नहीं, जैसे मान लेते हैं, इनको इरेज करते हैं। चलो मान लेते हैं कि यहां पे आपने लगा दिया a प्लस बी का होल क्यूब, तो इनके 4 पद आएंगे, 1 2 3 4 पद आएंगे ना। अब सम संख्या हो गया, अब मिडिल टर्म कैसे निकालोगे? सम संख्या हो गया, अब मिडिल टर्म कैसे निकालोगे? यहां पे n का मान 3 है, ठीक है ना। तो सम, जब पदों की संख्या सम हो जाएगी तो दैट टाइम हमको 2 मिडिल टर्म मिलेंगे, 2 मध्य पद मिलेंगे। कौन कौन से? एक ये हवाला और एक ये हवाला। ये हवाला दूसरा है, यानी कि होगा सर 3 प्लस 1/2वां पद। 3 प्लस 1 घात में जोड़ के आधा कर दिया तथा, और क्या कहोगे? ये तो हो गया हमारा 4/2 यानी कि दूसरा पद। 2वां पद हो गया, 2वां पद भी है, तीसरा पद भी है। तीसरा कैसे निकलेगा? इसी में एक जोड़ दोगे, यानी कि n प्लस 1/2 प्लस 1वां पद।
तो यहाँ पे 2 और ये प्लस ये जगह तीसरा, तो यहाँ पे 2 मिल जाएंगे, एक दूसरा वाला भी तीसरा वाला भी। तो यहाँ पे क्या फार्मूला हो जाएगा, हम कहेंगे अतः मध्य पद 2 लोग आएंगे जब पदों की संख्या सम होगी, अर्थात जब घात विषम संख्या होगा तो पदों की संख्या एक ज्यादा होती तो सम हो जाएगी। और यहाँ पे मध्य पद क्या हो जाएगा, एक n प्लस 1/2वां पद, एक यही, और दूसरा क्या हो जाएगा n प्लस 1/2 प्लस 1वां पद, इससे जस्ट एक आगे वाला, इसलिए एक और जोड़ दिया। ठीक है ना। तो ये 2 फार्मूले आपको लर्न होने चाहिए कि जनरल टर्म टी आर प्लस 1वां पद इज इक्वल टू एन सी आर ए पे पावर एन माइनस आर बी पे पावर आर। ए पहला पद है, बी क्या है, दूसरा पद है यहां से। तो इसको आप लर्न कर लोगे। और ये आप लर्न कर लोगे कि जब विषम संख्या होगी हमारी, क्या, जब पदों की संख्या विषम होगी तो हमारा मध्य पद क्या हो जाएगा, कुल पद प्लस 1/2वां पद। और जब पदों की संख्या सम हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, n प्लस 1/2वां पद एंड n प्लस 1/2 प्लस 1वां पद, 2 पद मिलेंगे आपको यहाँ पे। तो आपने इसको समझाना अच्छे तरीके से, मिडिल टर्म आप निकाल सकते हो और यहाँ पे जनरल टर्म निकाल सकते हो। अब कहोगे सर फार्मूला यूज कैसे करना है, तो मान लो कोई यहाँ पे n का मान मान लो 7 है, यहाँ पे n का मान मान लो 7 नहीं मानना पड़ेगा, 8, क्योंकि ये सम संख्या है ना। मान लो 8 है तो 8 धन 1 धन 1 10/2, 5वां पद मिलेगा ना, 5वां पद यहां से निकालेंगे 4 + 1 करके। ओके, कुछ भी ऐसे होगा तो इन दोनों का हेल्प हमको लेना पड़ेगा। ओके, तो ये आप इससे शॉर्ट ले लो या फिर पुश करके नोट कर लो और चलते हैं एक्सरसाइज पर, इनको इरेज करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर रहा है गुणांक ज्ञात करो, कोफिशिएंट। फर्स्ट क्वेश्चन है x प्लस 3⁸ में x टू द पावर 5 का मल्टीप्लाई, मतलब कि गुणांक आपको बताना है कि इसका एक्सप्रेशन करो, इनका गुणांक बताओ। तो कहोगे सर ये तो बहुत लंबा इसका एक्सप्रेशन करना पड़ेगा, तो नहीं, लंबा नहीं करना पड़ेगा। सॉल्यूशन हम कहेंगे माना कि x प्लस 3⁸ के प्रसार में आपको व्यापक पद पता है ना, उसी को मानेंगे। माना इसके प्रसार में व्यापक पद Tr+1 वे पद में h पे पावर 5 आता है। ठीक है ना, ये मान लेते हैं कि इसी पद में आता है, तब हम कहेंगे तब। और गुणांक तो जान ही रहे हो ना, जैसे कि 34 यक्स, तो यक्स का गुणांक कितना है, 34 है। ऐसे ही हमको कुछ ऐसे मिलेगा x पे पावर 5, तो इसको छोड़ के जो यहाँ पे अंक रहेगा वही गुणांक होगा, हमको वही बताना है। इसके प्रसार में व्यापक पद इतना, मतलब कि r+1वें पद में x पे पावर 5 आता है, पहले ही मान लेंगे। ठीक है ना, तब हम कहेंगे चूंकि Tr+1 इज इक्वल टू क्या होता है, NCR a पे पावर n-r और b पे पावर क्या होता है, r। ओके, और यहाँ पे n का मान कितना है, 8 है, जो पावर है वही n है, और a का मान कितना है, यहाँ पे x है, और b का मान कितना है, 3 है। ठीक है ना, चिन्ह के साथ रखेंगे सारी वैल्यू, जो कि यहाँ पे सब प्लस है तो प्लस रख दिया। तो यहाँ पे हम कहेंगे Tr+1 इज इक्वल टू n का मान 8, c की c, r की वैल्यू कितनी है, r की वैल्यू तो सर नहीं पता है, चलिए कोई बात नहीं, लिख दो ऐसे। अब a की वैल्यू कितनी है, x, n की वैल्यू 8, r की वैल्यू नहीं पता है, b की वैल्यू 3, r की वैल्यू सर नहीं पता है। ठीक है ना, आप इतना तो कंफर्म हो गए ना, इतना कंफर्म हो गए, तो आप ये कह सकते हो कि Tr+1
जो यही पद था इसी को हमने x की पावर 5 माना था, यही तो हमने माना था ना, इज इक्वल टू 8CR x टू द पावर 8 माइनस r और 3 पावर r। अब हम कहेंगे x वाले घातों की तुलना करने पर तो हो जाएगा 5 इज इक्वल टू 8 माइनस r, यानी कि r इज इक्वल टू 8 माइनस 5 यानी कि 3। ऐसे हर क्वेश्चन में इस टाइप की करना पड़ेगा कि इनकी घातों की तुलना कर ली जाएगी, जो आएगा वो अपना हो जाएगा। r का मान 3 आ गया। अब देख सकते हो r का मान 3 रखोगे, सोच भी सकते थे यहाँ पे कि r का मान 3 रखेंगे तभी ये 5 आएगा, हमको इसी का गुणांक चाहिए, तो यही x पावर 5 आएगा, तो जो ये बचेगा और ये बचेगा ये क्या कहलाएगा, गुणांक कहलाएगा। नहीं तो हम कहेंगे अतः x पे पावर 5 के गुणांक वाला पद क्या हो जाएगा, यही होगा 8c। r की वैल्यू 3 रख दी गई और x और ये 8 माइनस r की वैल्यू 3 और 3 इंटू 3 पे r की वैल्यू 3, यहां से r का मान निकाला गया है। तो 8 से 3 यानी कि 8 7 6, 3 पर आगे और ये वाला 3 2 1 मल्टीप्लाई बाई x पावर 5, ये हो जाएगा 27, ये हो जाएगा 6 से कट जाएगा, ये 56 मल्टीप्लाई बाई 27 x पावर 5 गुणा कर लोगे तो 56 27 15 12 x टू द पावर 5, यानी कि हम कहेंगे x की पावर 5 का गुणांक कितना आ गया, 1512। ओके, तो हमको करना क्या है, पहले इसको मान लेना है कि हाँ इसी वाले पद में आता है, तो उसको मान की सारी वैल्यू जो हमको यहाँ पे क्या मिल सकता है, a मिल सकता है, b मिल सकता है, n मिल सकता है, तीनों वैल्यू यहाँ पे पुट करके r का मान निकालना है, यहीं पे पुट कर देना है, यहीं पे पुट कर देना है, ठीक है ना। और ये कौन सा पद है, r का मान 3 निकला है ना, r का मान क्या निकला है, 3 निकला है, तो r का मान 3 रखो, तो चौथा पद है, यहाँ पे हमें अभी कह सकते हैं यह कौन सा पद है, चौथा पद है, क्योंकि जब r का मान 3 रखोगे तो 3 धन 4 आ जाएगा, तो चौथा पद है, यह भी कह सकते हैं यहाँ से। तो एक क्वेश्चन आपको समझ में आ गया ना। ठीक इसी प्रकार दूसरा भी है, उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखो स्टूडेंट, कह रहे हैं a माइनस 2b पावर 12 में उसका बताना है, तो फिर वही कहेंगे सॉल्यूशन में हम कहेंगे माना a माइनस 2b पावर 12 के प्रसार में tr प्लस 1 में पद में a पे पावर 5 b पे पावर 7 आता है। ठीक है, हम कहेंगे चूंकि tr प्लस 1 का फार्मूला आपको लर्न है, NCR a पे n माइनस r b पे r, और a की वैल्यू आपको यहां से पता है, a की वैल्यू a ही रखनी है, b की वैल्यू माइनस 2b रखना है और n की वैल्यू 12 रखना है। ठीक है, हम कहेंगे इसलिए tr प्लस 1 इज इक्वल टू n की वैल्यू 12, c r की वैल्यू नहीं पता, r तो निकालना है, a की वैल्यू a है, n की वैल्यू कितनी है 12 है, r नहीं पता है, b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू सर माइनस 2b है, रखो। ओके, इतना हो गया स्टूडेंट। अब जानते हैं क्या करना, अब सर क्या करा जाए कि a की वैल्यू 5 आ जाए, b की वैल्यू 7 आ जाए। नहीं, इनको हम ऐसे भी लिख सकते हैं स्टूडेंट, पहले देख लो एक बार, ये माइनस थोड़ा बच्चों को प्रॉब्लम करता है बहुत ज्यादा, माइनस को बाहर निकाल दो, माइनस 2 पे पावर r अलग हो जाएगा और b पे पावर r अलग हो जाएगा। नहीं तो आपकी अगर यथाशक्ति बहुत मजबूत है तो सोच लो, r की वैल्यू अगर हम 7 कर दें तो b के पावर 7 हो जाएगा और इसका पावर 5 हो जाएगा, हमको वही चाहिए। अरे भाई यहां से कंपेयर भी कर सकते हो, a पे पावर 5 b पे पावर 7, b का कंपेयर कर लो,
आर का मान 7 आ जाएगा। इनका कंपेयर करोगे तब भी 7 आएगा। आर का मान 7 मिल गया। ओह सर, हम कहेंगे चूंकि आर बराबर 7 और हम कहेंगे अतः T7 + 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8वां पद है ये, यानी कि 8वां पद हम निकाल रहे हैं। ये हो जाएगा n की वैल्यू 12, c r का मान 7, a की वैल्यू a ही है और n का मान 12 माइनस r का वैल्यू कितना है 7, b का वैल्यू -2b है और r का मान कितना है 7। ठीक है ना, इनको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। 12c7 a पे पावर 5 और हो जाएगा -2 पे पावर 7 और b पे पावर 7। ऐसे हो सकता है 12c7 a पे पावर 5 b पे पावर 7 -2 7, यानी कि इनका गुणांक a और गुणे a। सॉल्व कर लोगे जरूर आंसर पा जाओगे, हम उम्मीद करते हैं। माइनस में आएगा नहीं तो आप सॉल्व कर लोगे ना। तो हमारा मेन काम क्या है कि r की वैल्यू फाइंड आउट करना। r की वैल्यू फाइंड आउट कर लिए, सारा काम अच्छे से हो जाएगा। ओके, इरेज करें इनको, चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है स्टूडेंट, निम्न के प्रसार में व्यापक पद निकालना है और इसका तीसरा वाला पोर्शन है x² - y पे पावर 6। सॉल्व करोगे तो आप जानते हो व्यापक पद यानी कि जो जनरल टर्म होता है, जनरल टर्म वो क्या होता है, TR + 1वां पद। तो क्या फॉर्मूला पढ़े हो, NCR, A पे n - r, B पे r। n की वैल्यू यहां से 6 लिख लो और A की वैल्यू x², B की वैल्यू -y, चिन्ह सही। n की वैल्यू है स्टूडेंट 6c, r की वैल्यू नहीं पता, कोई बात नहीं। a की वैल्यू x², n की वैल्यू 6, -r की वैल्यू नहीं पता, b की वैल्यू -y, r की वैल्यू नहीं पता। इनको अलग कर सकते हैं नहीं, -y मतलब क्या, -1 गुणे y पे पावर r, -1 पे पावर r, y पे पावर r, ऐसे अलग अलग। तो -1 पे पावर r 6cr, x पे पावर 2 6 - r, चाहो तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हो y पे पावर r, क्योंकि इसको मैंने बाहर निकाल दिया। ये हमारा क्या हो गया, इसका आंसर। अब इसके आगे नहीं जा सकते, r की वैल्यू पता ही नहीं है तो क्या करोगे, आगे जाकर कहीं पे लाके छोड़ देंगे। इसी प्रकार चौथा वाला सॉल्यूशन, फिर वही काम करेंगे। TR + 1 = NCR, A पावर n - r, B पावर r। n की वैल्यू 12 है, r की वैल्यू कितनी है नहीं पता सर। a की वैल्यू पहला वाला पद x², b की वैल्यू -yx। यहाँ पे दिया x 0 के बराबर नहीं है क्वेश्चन में। क्यों नहीं है, क्योंकि अभी अगर 0 हो गया सब 0 हो जाएगा, कोई अर्थ नहीं निकलेगा। तो कई क्वेश्चन में इसीलिए दिया रहता है। वैल्यू पुट करो, n की वैल्यू 12, c r की वैल्यू नहीं पता, a की वैल्यू x², n की वैल्यू 12, r की वैल्यू नहीं पता, b की वैल्यू कितनी है -yx, r की वैल्यू नहीं पता। इनको तोड़ोगे तो -1 पे पावर r, y पे पावर r, x पे पावर r। इनको ऐसे रहन दो, कोई फायदा नहीं है, इनको भी ऐसे रहन देते हैं। ये हमारा क्या है आंसर। ओके, तो आपने व्यापक पद जानते हो ना कि जनरल टर्म क्या होता है, TR + 1वां पद। इनको इरेज करते हैं, आगे चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट 5 नंबर, x - 2y⁴ के प्रसार में चौथा पद ज्ञात करना। ठीक है ना। अब व्यापक पद हमको पता है, TR + 1 = NCR, A पावर n - r, B पावर r। तो चौथा पद है तो हम कहेंगे चौथे पद के लिए T3 + 1, तभी चौथा होगा ना, यानी कि r का मान 3 हो गया, बस काम खत्म। n की वैल्यू 12, r की वैल्यू 3, a की वैल्यू बच्चों यहां पे x है और n की वैल्यू 12, r की वैल्यू 3, b की वैल्यू -2y, ध्यान दीजिएगा -2y, r की वैल्यू 3 है। ठीक है,
यहाँ पे जाएगा 12 11 10 बाई 3 2 1, ये x की पावर 9, ये -2 पावर 3 और मल्टीप्लाई बाई y पावर 3, ये कट जाएगा 2 आएगा, 8 2 20 मल्टीप्लाई बाई माइनस का 8 x पावर 9 y पावर 3, ये आ जाएगा 17 60 माइनस का x पावर 9 y पावर 3 आंसर। ये हमारा चौथा पद था। नहीं तो बड़े आराम से निकल गया। क्या करना था आर तो मैंने पहले बताया था आपको, चौथा कहेगा तो 3 रखना पड़ेगा आर का मान यहां से। 6 नंबर देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 6, फिर वही काम हम कहेंगे कि चूंकि टी आर प्लस 1 इज इक्वल टू एन सी आर ए पावर एन माइनस आर बी टू द पावर आर, ठीक है। अब फिर हम पद कह रहा है ना, तो टी 12 प्लस 1, आर की वैल्यू 12 हो जाएगी, एन की वैल्यू कितनी है, एन लिखे नहीं है यहाँ पे 18 है, एन की वैल्यू 18 है, 18 सी 12 की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट, तो कहोगे सर आर की वैल्यू 12 है और ए की वैल्यू 9x और एन की वैल्यू 18, आर की 12, बी की वैल्यू -1/3 रूट एक्स और आर की वैल्यू 12, ठीक है ना। इनको ऐसे भी निकाल सकते हो स्टूडेंट ऑफ, ये हो जाएगा 18c 12 9x टू द पावर, ये हो जाएगा 6। और यहाँ पे देखो एक बात और जान लो कि यहाँ पे जब माइनस पे पावर कोई सम लगा रहे हैं ना तो ऑटोमेटिक को प्लस हो जाता है, क्योंकि तोड़ो जोड़ोगे तो वही प्लस ही आएगा, इसलिए सीधे इनको चालू कर लो। अब ये तो आपका HW है ना स्टूडेंट, यस सर आप फंसाते बहुत जल्दी हम लोगों को, तो इसको कर लेना आप लोग, ठीक है ना। इनको इरेज करते हैं, चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट 7 और 8 दोनों मध्य पद ज्ञात करना है, कोई बात नहीं, पहले इनको देखते हैं। क्योंकि देखो इनका पावर कितना है 7 इज एन ऑड नंबर, ओके। तो बताओ पद कितने होंगे, हम कहेंगे इसमें पदों की संख्या 7 + 1 8 पद होंगे जो कि सम संख्या में है। तो सम संख्या के 2 पद आते हैं मध्य पद, तो हम कहेंगे अतः इनके मध्य पद एक होता है क्या, एक होता है तो आप देख रहे हो ये पदों की संख्या 8 है, सब संख्या है, और यहाँ पे n का मान 7 है। एक होता है n + 1/2 पद, और एक क्या होता है इसी में दूसरा मध्य पद, इनसे एक आगे वाला n + 1/2 + 1वां पद, टोटल को ब्रैकेट में कर देते हैं, ठीक है। अब कोई बात नहीं सर, अब तो बड़े आराम से निकाल लेंगे, यानी कि यहाँ पे क्या n का मान 7 + 1/2, एक हो गया सर 4वां पद हो गया, और एक इनसे आगे हो गए 5वां पद हो गया, तो चौथा 5वां पद यहां से निकाल नहीं लेंगे क्या, बड़े आराम से सर। हम कहेंगे चौथे T4 के लिए T3 + 1, फार्मूला जानते हो ना, पहले आप लिख लो, फार्मूला है कहीं बगल में TR + 1 दिख रहा है, हो जाएगा NCR A पावर n - R B पावर R, ओके। तो ये हो जाएगा R का मान यहां से 3 हो जाएगा, n की वैल्यू लिख लो आराम से, n की वैल्यू 7 है, A की वैल्यू 3 है, B की वैल्यू -x³/6 है, सब रख लो आराम से। अब हो जाएगा n की वैल्यू 7 है, ठीक है ना, और C तो C है, R की वैल्यू 3 है, और A की वैल्यू कितनी है 3 पावर n - R 7 - 3, और B की वैल्यू -x³/6,
और r की वैल्यू 3। तो इनको सॉल्व करने आपको आता है ना? नहीं आता? लिख लो, ये हो जाएगा 7 6 5 अपान 3 2 1। ये 3 पे पावर कितना हो जाएगा 4 और ये -1 पे पावर 3 और x क्यूब बाई 6 पे पावर 3। इनको अलग अलग कर दिया, यहाँ पे -1 तो है ही, अलग अलग कर दिया। अब इनका गुणा भाग करने आपको आता है। ओके सर, कर लेंगे, आप रहने दो, आगे चलो। ये गुणा भाग आपका काम है, HW। ठीक है, अब आ जाओ, ये अभी निकालना पांचवा पद भी, यानी कि T4 + 1। अब r का मान 4, जहां पे r है वहीं पे 4 रख दो, जहां पे 3 है वहीं पे 4 रखना है। 7 C4 3 7 - 4 हो जाएगा -1 x क्यूब बाई 6, यहाँ पे 4। ठीक है ना? आप इनको भी चालू कर लोगे तो जो आएगा, अब गुणा भाग तो करने आपको आता ही है, वो हम क्या कर रहे हैं, वो आप करिए ना। आपके पास पेन है, कॉपी है, सब कुछ है, तो आप गुणा भाग करो। थोड़ा मोड़ा हेल्प कर देता हूं। यहां पे जाएगा 7 6 5 4 ये 4 3 2 1 और हो जाएगा 3 पे पावर 3 और हो जाएगा -1। देखो भाई, अब यहाँ पे सम है तो अलग से करना है नहीं, सम पावर है ना, वहीं पे रहने दो, कट के प्लस हो जाएगा x क्यूब बाई 6 पे पावर 4। अब इनको तो हमारे क्लास का एलकेजी का बच्चा कर ले, आप नहीं कर पाएंगे? कर लीजिएगा, ये भी आपका SW है। ठीक है ना? करके दिखाइएगा हमको हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आगे वाला पोर्शन। ये तो हो गया। अब यहां पे आ जाओ। अब यहां पे पावर 10 है, इनको जब चालू करने पहुंचोगे तो कहोगे पदों की संख्या 10 + 1 = 11 और ये है विषम। विषम है ना? हम कहेंगे अतः जो इनका मध्य पद आएगा n + 1। अरे भाई, अब n + 1 यही तो है, 11 + 1/2 वहां पर। सम विषम में यही फर्क है। यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज जाते हैं कि यहाँ पे 8 + 1 रखते हैं तो मिलकर नहीं करता, 8 कहाँ रख रहा हो, n का मान जब 7 है तो। और ये वास्तव में ये हमने पढ़ा है n + 1 + 1/2 वहां पर। n + 1 क्या था? टोटल पदों की संख्या 11 है तो रख दिया, ये 6वां पद। ठीक है ना? अतः हम कहेंगे T5 + 1 = फॉर्मूला को पता है ना? अब यहाँ पे r का मान 5 हो जाएगा 6 पद के लिए, तब n होगा a, और n का मान 10, a का मान x/3 पहला वाला और b का मान 9y। सारी वैल्यू पुट कर लो, NCR यानी कि 10C5 a पे पावर यानी कि x पावर 3 n - r 10 - r की वैल्यू 5 और b यानी कि 9y पे पावर r की वैल्यू 5। ठीक है ना? अब इनका गुणा भाग तो आप करने में बहुत अच्छे हो जुनते हैं, बहुत पढ़ते हो घर पे, बहुत पढ़ते हो तो लो HW करो ना, क्यों रोका है? समझ लिया है ना? इतना तो आसान सा चीज है, तो बहुत आसान है, तो हमको भी लग रहा है आसान है, आपको भी लग रहा है आसान है, तो गुणा भाग आप कर लीजिएगा। और नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स, आएगा तब भी कमेंट बॉक्स, सब में कमेंट बॉक्स यूज करिए तो कर लेंगे आप ना इसको। यहीं पे उत्तर मत खोजिए, ठीक है ना? आप करिए, पहले करने का प्रयास करिए। जब हम इशारा कर देंगे तो आप क्या करोगे? खाली देख के रह जाओगे? तो एक्सरसाइज मस्ट है, ठीक है ना? तो आप यहाँ पे गुणा भाग करो जरूर। नहीं आता है तो बताओ, पिछला लेक्चर देखो, सब आ जाएगा। देन स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर अगले वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 और 12, ठीक है ना? तो क्योंकि क्वेश्चन हो सकता है थोड़ा समय ले लें, तो इस वीडियो में इसको इंक्लूड नहीं किया गया है, तो आप इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिए और आप इनकी एग्जाम्पल्स को एक बार जरूर लगाइएगा, ठीक है? तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, और जो भी हमने छोड़ा था ना उसको आप जरूर सॉल्व करिएगा। तब अपने आप में थोड़ी क्लियरिटी लाइए। आप, हम ये कहेंगे कि अपने आप में क्लियरिटी लाइए ताकि आपको लगे हाँ आप भी पढ़ाई कर रहे हो। ओके, तो मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। ऑल द बेस्ट।